वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वकार बेग साहब और सवालात का जो सिलसिला है वो जारी है। मेरा सर आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें माइंड में रखने चाहिए व्हाइल अप्लाइंग टू द स्कॉलरशिप्स? बिल्कुल जी, वैसे तो डॉक्यूमेंट्स हर स्कॉलरशिप्स के अलग-अलग होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉमन है हर एक तो फर्स्ट थिंग आपकी डिग्रीज जो कि लेटेस्ट हैं। अगर आप बैचलर्स के हैं तो जो बैचलर्स की डिग्री है, अगर आप मास्टर्स मतलब मास्टर में जो अप्लाई करना और अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और सिमिलरली अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो एफएससी और या एफए की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं, कुछ मोटिवेशन लेटर होते हैं, कुछ पर्सनल स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, रिसर्च प्रपोजल, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, मगर मेजरली यही 4-5 जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया यही होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन डॉक्यूमेंट्स को मांग रहा है वो इन्हीं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को चेक कर रहा है, इन डॉक्यूमेंट्स को बड़ी अच्छी तरह चेक कर रहा है। सो व्हेन एवर यू गेट दीज डॉक्यूमेंट्स, आपको कहा जाए दें आप, तो प्लीज़ वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अगर आपको मैं सिंपल सा एक चीज़ बताऊं कि अगर आप देखें पर्सनल स्टेटमेंट, मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इनकी सबसे आसान टिप ये है कि ये स्टोरी आपने बनानी होती है। नॉर्मली स्टूडेंट अपनी सीवी इसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, स्टोरी बनानी है। स्टोरी इस तरह की यूनिक हो जो पहले किसी ने सुनी हो, और वो जब रिव्यूअर पढ़े तो उसको जैसे ही पढ़ता जाए तो उसको पता लग जाए कि ये स्टोरी इतनी बेहतरीन है, वो या तो रख लेगा या वो कहेगा भाई ये बस फाड़ो इसे फेंक दो। आप एवरेज में ना रहें, क्योंकि अगर आप एवरेज में रहते हैं, अगर आप बाकी उधर लिखते हैं अच्छा जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने उसकी कॉपी की, मैंने इसकी देखी और मैं उसके बाद वो कॉपी करके लिखी, आपने इस तरह नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है स्टोरी बनाने में। बुक वही वाली लिखनी है जो एक रात में पढ़ी जाए, वो नहीं लिखनी जो 6 माह लग जाए उसको पढ़ते हुए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रिकमेंडेशन लेटर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसे बंदे से लें, मतलब नॉर्मली प्रोफेसर ये कहते हैं बेटा खुद लिख लें और साइन करें, तो स्टूडेंट अपने आप को ऐसे बना कर लाते हैं कि लगता यही है कि थोड़े अरसे बाद ना वो अगली मूवी जो है मार्वल पिक्चर्स की वो इन्हीं को सुपर हीरो लेने लगे। तो डोंट डू दैट, और इसको बड़े अच्छे तरीके से रियलिस्टिक तरीके से बनाएं। और ये डॉक्यूमेंट्स के आपको गाइड्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, मेक इट वेरी यूनिक। अच्छा वकार साहब, एक और मेरा सवाल है आपसे कि अभी जिस तरह हम अभी सारे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, विच मीन्स हमने एक दफ़ा एक पूरी डॉक्यूमेंट फाइल सेट कर ली है तो वो हमारे लिए हेल्प करेगी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो क्या हर यूनिवर्सिटी क्या कोई प्रोपोर्शनल वेटेज देती है अपनी हर डॉक्यूमेंट के हवाले से? फॉर इंस्टेंस इफ इट्स मोटिवेशनल लेटर तो उसकी इतनी % वेटेज होगी, या अगर कोई आपका रिसर्च प्लान है तो उसकी इतनी % वेटेज होगी। क्या कोई इस किस्म की प्रोपोर्शनल गाइडलाइन होती है? जी बिल्कुल, गाइडलाइन बहुत कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम देते हैं, बट आई एश्योर यू ये 100% हर एक में इसकी प्रोपोर्शन रखी होती है। एवरीथिंग हैज़ अ वेटेज। मोटिवेशन लेटर की वेटेज होगी, रिसर्च प्रपोजल, इस वजह से मैं कहता हूँ बनाएं। और इसके अलावा एक इंग्लिश टेस्ट स्कोर का मैं भूल गया, प्लीज़ डू आइल्स टॉफल, प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है इस वक्त कि आप कर लें। मैं जितनी रिक्वेस्ट कर सकूँ आप इसको समझ लें, ये ज़रूर कर लें। अगर यूनिवर्सिटी नहीं मांग रही तो एम्बेसी मांग लेगी, आप इस वजह से आप फेल हो सकते हैं। तो जी हर चीज़ की वेटेज है। स्टूडेंट हैविंग द मोर वेटेज देन यू अदर, तो वो वाकई विन कर रहा है। तो प्लीज़ इनको आप बड़े बेहतरीन देखना, क्योंकि हर एक चीज़ की वेटेज है और असेस होती है वैल्यूज। डेफिनेटली, और स्टूडेंट्स को ये करनी भी चाहिए। वकार साहब, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो आपके इस वक्त टॉप स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएं ताकि उनको तो एक अवेयरनेस क्रिएट हो इस हवाले से और वो मज़ीद मोटिवेट हों अप्लाई करने के लिए। जी बिल्कुल, ये मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा एक वैसी सोशल मीडिया पर कोई इंटरव्यू था, वो बड़ा ही फेमस हो गया कि 200 बच्चों को इटली भिजवाने वाले। वो वैसे ही हम यूईटी के अंदर खड़े थे तो वो फेमस हो गया। हमने 200 को नहीं 300 लोगों को इटली भिजवाया है पीएचडी के लिए, और वो 1 साल के अंदर, तो 3-4 साल में 1 साल के इतने हायर एजुकेशन कमीशन भिजवा सकता कोई और भी नहीं। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर सेम अरास्मस का जो स्कॉलरशिप है ये मास्टर्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इटालियन पीएचडी का जो मैं कह रहा हूँ ये फुली फंडेड है, मतलब दे विल नो ट्यूशन फीस और पे करेंगे। और इस तरह अरास्मस जो स्कॉलरशिप है इस द बिगेस्ट स्कॉलरशिप ऑफ द यूरोप। आप 3 कंट्रीज़ में, 3 ममालिक में, यूरोप के किसी भी 3 ममालिक में पढ़ते हैं, चौथा सेमेस्टर किसी भी एक कंट्री के अंदर होता है, आपको पैसे मिलते हैं माहाना और ट्यूशन फीस भी माफ़, ट्रैवलिंग के पैसे। और इस स्कॉलरशिप पे जब से हमने टेकअप किया पिछले 3-4 साल से दुनिया भर से 155 या 150 कंट्रीज़ के ममालिक के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और हम हर साल पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा तादाद में दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं। इंशाल्लाह आगे पहले नंबर पे जाएंगे। और ये कुछ प्रोग्राम है जिनका मैं बता रहा हूँ, और दे आर सो मैनी हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम जिनको हमने स्टार्ट किया। जैसे ताइवान है,
पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है बट आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर। कई ऐसे ममालिक हैं, एस्टोनिया एम्बेसी नहीं है पर आवर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर आर गोइंग देयर। तो देयर आर सो मैनी कंट्रीज़ जिनको हमने ओपन अप किया और स्टूडेंट्स अब वहाँ जा रहे हैं, अच्छी रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ अब पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल, और मैं यही कहूँगा कि एट द एंड कि आप ज़रूर इनके लिए ट्राई करें। देयर आर सो मैनी स्कॉलरशिप्स अराउंड द वर्ल्ड ओपन फॉर यू। डेफिनेटली। अच्छा वकार साहब, कमिंग टू एन एंड, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो मैं ये जानना चाहूँगी, आप इतना बड़ा नेटवर्क रन कर रहे हैं और उसमें ढेरों लोग आपके साथ मौजूद हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, और आपने बताया कि आपको एक अरसा हो चुका हुआ है इसको रन करते हुए, और जैसे जैसे टाइम पास ऑन हो रहा है इतने ज़्यादा आपकी सक्सेस स्टोरीज बनती चली जा रही हैं, लोग जो है वो इवॉल्व कर रहे हैं, फॉरेन एक्सपोजर उन्हें आ रहा है, आप एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सो आई रियली वांट टू नो दैट इंस्पिरेशन, व्हाट इंस्पायर्स यू टू डू ऑल ऑफ दिस? देखिए, इंस्पायरेशन तो बेसिकली यही है कि जब हम शेयर करते हैं, अभी आपको नज़र भी आना शुरू हो गई है कि अगर आपके नेबरिंग कंट्री के लोग कुछ कहते हैं कि जी गूगल का सीईओ लग गया और इस बड़े माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ लग गया, तो ये 1-2 साल में नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड सिंस लॉन्ग। और अगर हमसे पूछते हैं कि आप थकते नहीं, तो हम कहते हैं नहीं भाई, अभी हमारा टाइम अभी शुरू ही नहीं हो। सो वी आर सेंडिंग द पीपल अब्रॉड। इंशाल्लाह ये कोई ना कोई वहाँ जाकर वो कोई ना किसी कंपनी के अंदर फिक्स होगा, क्योंकि जब नेबरिंग कंट्री से बनाना शुरू किया अपनी यूनिवर्सिटीज़, तो जब डेवलप होना शुरू हुई तो विद इन लोग वहाँ से बाहर गए यूएस और चले गए। लेकिन हुआ ये कि जब वहाँ गए तो उनके ममालिक ने सोचा कि शायद इन लोगों को ना जाने दें बाहर, तो लेकिन हुआ क्या, वो लोग बाहर गए, वहीं रह गए, लेकिन वो वापस आना शुरू हुए, ब्रिंगिंग बैक द कंपनीज, मनी, एक्सपीरियंस के साथ है। वी वांट द सेम। हम इसी वजह से 30-40 साल का टारगेट लगा के बैठे हैं कि इंशाल्लाह हम 30-40 साल तक काम करेंगे मुस्तकिल, कि लोग वहाँ जाएँ पाकिस्तानी, और जब भी वापस आएँ ब्रिंग बैक विद द कंपनीज, मनी और एक्सपीरियंस। तो इस वजह से हम ये काम करें। वकार साहब, माशाल्लाह से यू आर एन एसेट टू आवर कंट्री एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ फॉर अस, फॉर ह्यूमैनिटी पर्टिकुलरली। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज दें सो दैट वो मज़ीद मोटिवेट हो सकें और सिर्फ अपनी एजुकेशन के हवाले से नहीं, अपनी कंट्री की प्रोग्रेशन और ह्यूमैनिटी के हवाले से भी सोचें। जी, मैं यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स से कि इस वक्त जो भी मुल्क के हालात हैं, एवरीवन गेट्स वरीड, हर कोई परेशान होता है। तो मैं ये कहूँगा ये मौका यही है कि आप अपने आप पे तवज्जो दें, और यकीन करें, ये आप भी जानते हैं कि अगर आप इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, परेशानी से बैठे हैं, तो बेहतर यह है कि आप जगह तब्दील करें, कहीं बाहर जाएँ, जब स्कॉलरशिप पे आपको बाकी कंट्रीज़ बुला रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप जगह तब्दील करेंगे, मे भी आपकी किस्मत आगे तब्दील हो जाए, और आप अपनी किस्मत तब्दील करेंगे तो अपने घर वालों की करें, अपने घर वालों की करेंगे तो साथ साथ इस पूरे मुल्क की किस्मत तब्दील होगी। सो यू विल बी द वंस जो कि मेरे इस मिशन में और हम सब के इस मिशन में पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने का जो मिशन है उसमें हेल्प आउट करेंगे, एंड विल बिकम एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन ऑफ अस। Thank you so much वकार बेग साहब for spending time with us and thank you so much for our viewers as well। आप लोगों ने यकीनन इस पूरे प्रोग्राम से, इतने इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया होगा, और आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी अवेल करने के लिए, क्योंकि ऐसा कम होता है कि इतनी अच्छी पर्सनालिटीज़ से हमें इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो इंशाल्लाह आफ्टर दैट विल कम विद मोर इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स सून।